सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने संभल हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, सपा और कांग्रेस के लोग संभल जाकर घायल लोगों को उचित इलाज के लिए मुआवजा और धनराशि देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार हमें वहां नहीं जाने दे रही। हमने कहा कि हमारी एक गाड़ी में 3 पुलिस अधिकारी हों और देखें कि हम वहां शांति स्थापित करने जा रहे हैं। बीजेपी सच्चाई छिपाने के लिए सपा और कांग्रेस को संभल जाने से रोक रही है। सांसद पप्पू यादव ने धमकी मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को वह फोन नंबर दिए हैं जिनका इस्तेमाल मुझे धमकी देने के लिए किया गया। मैंने करीब 150 ऑडियो क्लिप और 200 मैसेज जमा किए हैं। मुझे पाकिस्तान, मलेशिया और नेपाल से 26 कॉल आए। पाकिस्तान और मलेशिया से आए कॉल का क्या हुआ? आरोपी के कॉल डिटेल्स को जनता के सामने लाई जाए। मास्टरमाइंड का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एमपी के गुना में हिंदू आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान साध्वी राधा किशोरी ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की अपील करते हुए भारतीय मुसलमानों को ही धमकी दे डाली। राधा किशोरी ने कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके भाईजान भारत में हैं और वे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इन डिटेल्स की मांग की है। नंबर 1, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में वोटर घटे हैं, डिटेल डाटा चाहिए। नंबर 2, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में करीब 47 लाख वोटर जोड़े गए, इसका आधार क्या है? नंबर 3, निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के आधार पर महाराष्ट्र में शाम 5 बजे वोटर टर्नआउट 58.22%, रात के 11:30 65% और 2 दिन बाद 67% बताया गया। और नंबर 4, 118 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां लोकसभा और विधानसभा के बीच 25,000 से ज्यादा वोटों का अंतर है, जिनमें ज्यादातर जगह सत्तारूढ़ पार्टी की जीत हुई है। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, गिरिराज सिंह ने सिर्फ नफरत फैलाने की विशेषज्ञता ले रखी है। आज तक उनका एक सकारात्मक बयान नहीं आया है। हमारे नेता अखिलेश यादव को गिरिराज के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सरकार लोगों को संभल जाने नहीं दे रही। सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। संभल के लोगों का क्या गुनाह है? हम संभल के लोगों के साथ हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व राज्य बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ कथित रूप से धन उगाही करने और व्यापारिक संस्थाओं पर चुनावी बांड खरीदने के लिए दबाव डालने के आरोप में दर्ज मामला खारिज कर दिया। मामले में वित्त मंत्री सहारोपी हैं। हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कटील की ओर से दायर FIR खारिज करने की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के कल संभल जाने के कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कल प्रियंका गांधी के साथ संभल जा रहे हैं। तय हुआ है कि कल सुबह वह दिल्ली से संभल के लिए रवाना होंगे और पीड़ितों से मिलेंगे। बता दें, संभल जिला प्रशासन ने जिले में राजनीतिक लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। इसके बाद भी कांग्रेस राहुल गांधी के संभल जाने का दावा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में अजित पवार 11 मंत्री पद मांग सकते हैं। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। वे केंद्र में 1 कैबिनेट और 1 राज्यपाल पद की भी मांग रख सकते हैं। अजित पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के लिए राज्यपाल पद और प्रफुल्ल पटेल के लिए केंद्र में कैबिनेट पद की मांग कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निर्माणाधीन वेटनरी कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की डिजाइन, लेआउट, मॉडल को देखा। इसके प्रमुख विभागों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वहां उन्होंने कहा, ताल नदौर में 100 एकड़ में प्रस्तावित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और 52 एकड़ में बनाए जाने वाले कान्हा गौशाला को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक दायरे में लाया जाए। यूपी के संभल हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।
उन्होंने इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया है। इस पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका डीएनए हिंदू विरोधी है। राम भक्तों पर गोलियां उन्हीं की सरकार ने चलाई थी। वो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे भ्रम फैलाकर अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम चयन को लेकर बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक बने विजय रूपाणी ने कहा, आज मैं मुंबई रवाना हो रहा हूं। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जहां हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता का चुनाव होगा। इसके बाद हम हाई कमान को नाम बताएंगे और घोषणा करेंगे। कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे तीनों घटकों के साथ हाईकमान ने चर्चा की है। मुझे लगता है कि इस बार बारी बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की होगी।